दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरए की डिफेंस की आज की सीरीज में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं 2019 की डिब्रीफ के बाद आईएएफ ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और नेटवर्क रेजिलियंस पर ध्यान दिया। 2019 की डिब्रीफ के बाद इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने अपना फोकस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर शिफ्ट किया है। यूएस इंसिडेंट ने आईएएफ की कम्युनिकेशन सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज की थी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स और स्क्रैम्बल्ड MiG-21 और Su-30 Mark 1 का कंट्रोल लॉस हो गया था। आईएएफ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से आस्ट्रा मार्क 3 मिसाइल और सुपरसोनिक टारगेट एक्विजिशन रैडर स्टार प्रोग्राम को जल्दी डेवलप करने की रिक्वेस्ट की है। आस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल, जिसका रेंज 370 किलोमीटर है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स AWACS एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएएफ अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि फ्यूचर एरियल कॉन्फ्रंटेशंस के लिए तैयार रहा जा सके और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से बचा जा सके। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। EJ-200 वर्सेस M88 तेजस मार्क 1A की इंजन्स का असेसमेंट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम 2 पोटेंशियल इंजन रिप्लेसमेंट कंसीडर कर रहा है, एरोजेट EJ-200 और स्नेकमा M88। EJ-200 का थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो ज्यादा है, जो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। M88 में इनिशियल एक्सेलरेशन का थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन फ्यूल कंजप्शन, ऑपरेशनल रेंज और कॉस्ट एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। EJ-200 का ज्यादा बाईपास रेशियो कम स्पीड्स पर मैन्यूवरबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। M88 टू इजी मेंटेनेंस और पॉसिबली कम एक्सपेंसिव मेंटेनेंस ऑफर करता है, जबकि EJ-200 का कम इनलेट टेम्परेचर है। चॉइस प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगी। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया ने MRFA प्रोक्योरमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाई है, जिससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मैंडेटरी बन गया है। इंडिया ने अपने अपकमिंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के लिए फुल फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में मैंडेटरी कर दिया है, जो पहले के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पीसमील अप्रोच से अलग है। नई पॉलिसी के तहत कोई भी वेंडर जो 23 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंटेंट करना चाहता है, उसे इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना होगा जो पूरा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर सके। गवर्नमेंट फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल पार्टनर के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए भी देख रही है। नए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए एक नया ग्लोबल टेंडर जल्द ही इश्यू होने की उम्मीद है, लेकिन एनालिस्ट्स एंटिसिपेट करते हैं कि ये शिफ्ट MRFA एक्विजिशन प्रोसेस में और डिलेज कॉज करेगा। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे डैसो का राफेल, बोइंग का F-15EX, सुपर हॉर्नेट FA-18, SAAB का ग्रिपन, लॉकहीड मार्टिन का F-21, रशिया का MiG-35, Su-35 और एरोफाइटर टाइफून ल्यूक्रेटिव MRFA कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंटेंशन में है। ये पॉलिसी चेंज इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलिएंट इंडिया अचीव करने की ग्रोइंग फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। इस एम्बिशियस पाथ को नेविगेट करने के लिए गवर्नमेंट, फॉरेन वेंडर्स और डोमेस्टिक पार्टनर्स के बीच केयरफुल प्लानिंग और कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। फ्रांस और इंडिया नेवी के कस्टमाइज्ड राफेल जेट्स के लिए बेस प्राइस एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं। इंडिया और फ्रांस ने 26 राफेल एम फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए क्रिटिकल माइलस्टोन अचीव किया है। एग्रीमेंट एयरक्राफ्ट की बेस प्राइस के लिए है, जो नेवी के स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया होगा। राफेल एम फाइटर्स में काफी एनहांसमेंट्स इंक्लूड होगी, जो नेवी ने रिक्वेस्ट की थी, ताकि इंडिजीनियस और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर से सीमलेस ऑपरेशन हो सके। कॉमन फीचर्स में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स, एनहांस्ड रेडियो, अल्टीमीटर और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉयज शामिल हैं। इंडियन नेवी 26 राफेल एम फाइटर्स एक्योर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें 22 सिंगल सीटर वेरिएंट्स कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए और 4 ट्विन सीटर वेरिएंट्स ट्रेनिंग पर्पस के लिए होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।